सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक सबसे पहले परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसती नहीं। सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुभे सुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रत लय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमाम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गर्भ जो सुमरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोई। अविगत गुना अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मनार पोषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजा आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण मुराय धावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटि है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटि है यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी पूर्ण आत्माओं को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहेब। भगत भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। परमात्मा की दया से आज फिर से लाइव आया हूँ आप सभी भक्तों के बीच जो फर्जी आश्रमों में जा रहे हैं उन लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी ने हमें शिक्षा दिया है, हमें ज्ञान दिया है कि यदि आप सच्चाई जान चुके हो और जो भ्रमित हैं जो गुमराह हैं उनको बताएं, उनको जगाएं। इसीलिए परमात्मा की दया से आज लाइव आए हैं। और भगत भाइयों, ये जो मेरे हाथ में पुस्तक है, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है 2023 तक का। और अभी फिलहाल जो 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, उन केसों में भी सजा को निलंबित कर दिया है, मतलब रोक लगा दिया। लेकिन 428/2014 जो देशद्रोह का धारा है उसमें विचारण चल रहा है, वो जांच पड़ताल चालू है। इसीलिए सतगुरुदेव जी हम लोगों के बीच नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने इस तरह से षड्यंत्र किया है कि कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज को ये लोगों ने भक्तों के द्वारा ही बाधा डलवाया है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। तो भगत भाइयों, सोच विचार कर इस पुस्तक को पढ़ें। इसमें जो भी लिखा गया है वो संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में ही लिखा गया है। जो जजमेंट तैयार किया गया हिसार कोर्ट का, वो जजमेंट ही इस पुस्तक में दिया गया है। इस पुस्तक में यदि किसी भी भगत भाई बहन को इस पुस्तक को चाहिए झारखंड में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। ये पुस्तक आप मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस पुस्तक को परमात्मा की दया से जिसने लिखा है आप उनसे पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। तो भगत भाइयों, कुल मिला जुलाकर संत रामपाल जी महाराज जो 11 सालों से यातनाएं सह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शिष्यों के वजह से, ये सिर्फ भोली संगत की वजह से सह रहे हैं।
इसीलिए भगत भाइयों, आप संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में पूरा जानकारी रखें कि किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया और किन लोगों ने षड्यंत्र के तहत बरवाला कांड करवाया था। भगत भाइयों, यहाँ साफ साफ जाहिर हो जाता है कि पूरे मीडिया के जब सामने संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि मैं खुद बंधक बना हुआ था, तब मीडिया वालों ने सवाल किया कि ये गुंडे किसके हैं, ये काले कमांडो किसके हैं। तब परमात्मा ने, सतगुरुदेव जी ने वहाँ खुले शब्दों में बोला, पूरे मीडिया के सामने बोला कि ये मुझे भी बंधक बना कर रखा गया था और ये जितने भी काले कमांडो दिख रहे हैं ये मेरे नहीं हैं। तो भगत भाइयों, अभी जो फर्जी आश्रमों में आप जा रहे हैं तो वो फिर संत रामपाल जी महाराज के कैसे हो गए। तो इसीलिए भगत भाइयों, ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये आश्रम, नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं, सारे के सारे फर्जी हैं। क्योंकि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर भोली संगत को लूटने का ये लोगों ने मतलब अपना दुकान खोल कर रखा है। तो आइए चलते हैं ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि पुस्तक में 45 नंबर पेज पर। इसमें उन्नीस 1999 ईस्वी में करौथा आश्रम की स्थापना करना। जिस समय संत रामपाल जी महाराज यानी करौथा आश्रम का निर्माण मतलब भक्तों के द्वारा हो रहा था, वो उसके बारे में परमात्मा की दया से शशि भूषण जी ने लिखा है। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा के कृपा से सन 1999 में करौथा गांव में अपना पहला आश्रम निर्माण किया, स्थापना किया और इस आश्रम को 1 जून से लेकर 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर का सत्संग समागम रखकर आश्रम को प्रारंभ किया। भगत भाइयों, जब करौथा आश्रम का निर्माण हुआ था उस समय 1999 में 1 जून से लेकर 7 जून तक सतगुरुदेव जी वहाँ पर समागम रखे थे और सत्संग कर रहे थे। आश्रम में दूर दूर की पुण्यात्माएं परमात्मा का ज्ञान समझकर आने लगी और रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपनी आत्म कल्याण हेतु भक्ति करने लगे। परमात्मा की दया से पृथ्वी के हर कोने कोने से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। नकली संतों को छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने लग गई। इसकी भनक काल ब्रह्म को लगी और काल ब्रह्म ने सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को रोकने के लिए, प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अपने मुख से भोजन को बचाने के लिए करौथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र किया। उस समय संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के अज्ञान को न्यूज़पेपर, पत्रिका आदि के माध्यम से जगत एवं भगत समाज के बीच पोल खोलने लगे थे। यानी कि जिस समय संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद सरस्वती के लेख को, यानी जो भी उन्होंने पुस्तक में लिखा था, उनको दिखा रहे थे कि सही क्या लिखा है, गलत क्या लिखा है। आर्य समाजी अपना पोल खुलते एवं धंधा चौपट होते थे, काल ब्रह्म के षड्यंत्र में शामिल होने लगे। यानी कि जो आर्य समाजी लोग थे वो लोगों का धंधा चौपट होने का खतरा था और वो लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। बाकी संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आर्य समाजी कोई और नहीं, बाहर के कोई और नहीं, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब हमारे ही, मतलब जितने भी रिश्तेदार लगते हैं सब हमारे आर्य समाजी ही हैं। धंधा चौपट होते थे, काल ब्रह्म के षड्यंत्र में शामिल होने लगे और षड्यंत्र का ताना बुनने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र जो एक आर्य समाजी का ही सपोर्टर था, महेंद्र जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का जगत के नाते भाई है, सन 2005 ईस्वी में पुलिस विभाग में अपना नौकरी छोड़ करौथा आश्रम में काफ़ी मात्रा में चढ़ावा आते देख आश्रम में प्रवेश किया। यहाँ से काल ब्रह्म ने अपने दूतों को किस तरह से, मतलब वो एक ज्ञान के विरुद्ध षड्यंत्र घोलना चालू किया।
गुरु जी का छोटा जो भाई था महेंद्र, वो पुलिस विभाग में पहले नौकरी करता था। तो करौथा आश्रम का जब निर्माण हुआ तब वहाँ पर गया वो, तो वहाँ पर जो भगत लोग दान देते थे, तो वो दान को देखकर, वो चढ़ावे को देखकर उसका मन जो है वो इस तरह से मतलब गंदी सोच सोचने लगा। बाद में वे अपने दोस्त बलजीत सिंह को आश्रम में लाया। वो एक प्लान बनाया और अपने दोस्त को भी लाया, बलजीत लहरी, जो अभी एक हफ्ता पहले जो खाप चौबीसी मतलब में जो संत रामपाल जी महाराज के जो पुतले को, फोटे को जो सम्मानित कर रहे थे, उसमें वो बलजीत क्या बोल रहा था कि हम सतगुरुदेव जी के बाहर निकलने का यानी जमानत के लिए हम कोई भी प्रक्रिया नहीं करेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। वो खुले शब्दों में कहा। वो धीरे धीरे रामपाल जी महाराज के सारे रिश्तेदार एवं घर परिवार वाले आश्रम में प्रवेश कर गए। यानी भगत भाइयों, जब सतगुरुदेव जी ने 1994 ईस्वी में घर त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था, क्योंकि घर वाले लोग गुरु जी को ताना मारते थे, कोसते थे। जब सतगुरुदेव जी ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि नौकरी का जो पैसा आता था पहले, पेमेंट, सैलरी, वो यानी कि भक्ति में ज़्यादा खर्च करते थे। जब वो लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, तब सतगुरुदेव जी ने 1994 ईस्वी में घर त्याग दिया था। जब करौथा आश्रम का निर्माण हुआ, भक्तों के द्वारा निर्माण करवाया गया, तो पहले तो महेंद्र आया। वो चढ़ावा देखकर वो उसका मन पिघल गया, तो उसने एक अपना दोस्त था बलजीत लहरी, उसको लाया। फिर बाद में सारे रिश्तेदार जो संत रामपाल जी महाराज का पहले विरोध करते थे, उनको बुरा भला कहते थे, हमेशा मतलब कोसते थे, वो लोग धीरे धीरे सब शामिल हो गए करौथा आश्रम में, वो चढ़ावा देखकर। जबकि सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने जिक्र किया है, बताया है कि मेरे 2 बेटा और 2 बेटी थे यानी कि अब है नहीं। और 1994 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज ने घर त्याग दिया था। तो ये लोग लालच की वश, माया के यानी पैसे इकट्ठा कैसे करना है, कैसे संत रामपाल जी महाराज के नाम से लूटना है, कैसे उनके व्यवस्थाओं को अपने हाथ में कंट्रोल करना है, तो ये लोग धीरे धीरे सब जुड़ गए। रिश्तेदार जितने भी विरोध करते थे वो सब जुड़ गए। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने जगत के परिवार, बाल बच्चा, पत्नी को एवं घर बार को 1994 एवं 95 ईस्वी में त्याग दिए थे। अपने परिवार को त्यागने के संबंध में गुरुजी ने स्पष्ट सत्संगों में बताया है कि मेरे 4 औलाद थे, ये 2 बेटा और 2 बेटी, मगर वे मेरा कितना खातिरदारी करते थे, उनका क्या आचरण था, वे मुझे खूब पता है। ये बात जो है भगत भाइयों, ये सत्संग के माध्यम से सदगुरुदेव जी ने हम लोगों को बताया है। हमारी कितनी खातिरदारी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में कि मेरे 2 बेटा थे, 2 बेटी थे, हमारी कितनी देख रेख करते थे, हमारी कितनी केयर टेक करते थे, कितनी खातिरदारी करते थे, वो हमें खूब पता है। अच्छा है, खूब मतलब अच्छा पता है। तो ये लोग पैसे का लालच में, माया को समेटने के लालच में वहाँ पर ये लोग शामिल हो गए, सब पैसा बटोरने के लिए। जब मैंने इन्हें त्यागा और कबीर परमात्मा में अपना चित लगाया, रट लगाई, तो आज परमात्मा ने ऐसी दया करी कि मेरे हजारों पुत्र हो गए। एक को पुकारो तो 10 खड़े हो जाते हैं। ये सब कबीर परमात्मा की दया से हुआ है। गुरु जी का भाई महेंद्र और बलजीत लहरी धीरे धीरे काल ब्रह्म के प्रभाव से करौथा आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिए, और इधर काल ब्रह्म ने अपने दूत आचार्य बलदेव आदि के माध्यम से करौथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र का ताना बाना बुनने लगे। भगत भाइयों, वहाँ का जो मैनेजमेंट था, सिस्टम था, वो सब भक्तों के हाथ में था। भगत लोग देख रेख करते थे, जो भी मतलब वहाँ व्यवस्था देखना चाहे और कुछ करना, वो भगत समाज ही देखता था। लेकिन ये लोग धीरे धीरे वो भक्तों के द्वारा
यानी कि जो भगत लोग कंट्रोल करते थे, व्यवस्था संभालते थे, वो व्यवस्था ये लोग धीरे धीरे अपने हाथ में ले ले। और एक तरफ से ये गुरु जी का छोटा भाई, इसीलिए भगत लोग ज़्यादा विरोध नहीं किए, उन्होंने धीरे धीरे अपना ढीला छोड़ दिया और सारी व्यवस्था ये गुरु जी के छोटे भाई बलजीत, ये महेंद्र और बलजीत और बाकी जो गुरु जी के रिश्तेदार, परिवार वाले, सब ये लोग संभालने लगे। उस समय हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करता था, जो आर्य समाजी था। आचार्य बलदेव के बहकावे में आकर मुख्यमंत्री श्री रामपाल जी महाराज के विपरीत अपने वोटों को बचाए रखने के लिए षड्यंत्रकारियों का खुलकर साथ दिया, जिसका परिणाम हुआ कि 12 जुलाई 2006 को आर्य समाजियों ने गांव वालों को बहकाकर करौता आश्रम पर हमला करवा दिया। पुलिस भी आर्य समाजियों के साथ दे रही थी। इस घटना में पुलिस की गोली से एक सोनू नाम के लड़के की मृत्यु हो गई थी। भगत भाइयों, वहां पर जो षड्यंत्र किया गया था वो 12 जुलाई 2006 को हुआ था और आर्य समाजियों के द्वारा वहां पर करवाया गया था और ये लोगों का सेटिंग था। और उस समय वहां जो पुलिस आई थी, पुलिस खड़ी थी, वो देख रही थी, तमाशा देख रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, विरोध नहीं कर रही थी, रोक नहीं रही थी। इसलिए उसमें एक सोनू नाम का जो लड़का था उसका मृत्यु हो गया था। संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध एफआईआर दायर हुई, जिसका नंबर 198 सन 2006 है, जिसमें 38 लोगों को संत रामपाल जी महाराज सहित अभियुक्त बनाया गया। अपराध धारा 148, 149, 302, 307, 323, 120 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है, जिसमें गुरु जी को 22 माह तक जेल में कैद रखा गया। इस कांड में गुरु जी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दिनांक 2 अप्रैल 2008 को सतगुरु रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पर अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत दे दी। जो करौथा आश्रम में जो हमला हुआ था, ये लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने जो वहां पर विरोध किया था और हंगामा खड़ा किया था, उसमें एक सोनू नाम का व्यक्ति जो था वो मर गया था और गुरु जी को ये षड्यंत्रकारियों ने, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने 22 महीने तक जेल में रखा था और किसी ने संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं करवाया था। उस समय अदालत ने, यानी कि कोर्ट ने जो जमानत दिया था वो संत रामपाल जी महाराज के आचरण के वजह से दिया था, पर्सनल बॉन्ड पर। और वो पर्सनल बॉन्ड पर जो जमानत मिला था, वही जमानत को खारिज किन लोगों ने करवाया? यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने। और खारिज करवाने के बाद जो बरवाला कांड में जो ये लोग संत रामपाल जी महाराज को जो कोर्ट में जाने नहीं देते थे, न्यायालय का पालन नहीं करने देते थे, तो यही मैनेजमेंट के लोगों ने। तो भगत भाइयों, और अभी जितने भी नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये सारे के सारे हरियाणा के जो भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडे हैं, वो लोग ये स्टेट कोऑर्डिनेटरों को और नामदान संचालकों को नचा रहे हैं। वो जिस तरह से सतलोक आश्रम संचालक गुंडे बोलते हैं, उस तरह से ये लोग नाचते हैं। तो मैं उन भक्तों को कहना चाहता हूं जो फर्जी आश्रमों में, फर्जी नाम दिशा केंद्रों में जाते हैं, भगत भाइयों जरा विचार करो, जरा सोचो। ये नामदान संचालक और स्टेट कोऑर्डिनेटर निकले थे भक्ति करने के लिए, अपना मोक्ष करवाने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को देखकर, परमात्मा के ज्ञान यानी कि जो सबूत दिखाए थे परमात्मा ने, सतगुरुदेव जी ने, उसको विश्वास करके निकले थे भक्ति करने। लेकिन काल ब्रह्म ने ऐसा दाव खेला अपने दूतों को भेजकर, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा ये नामदान संचालकों को, स्टेट कोऑर्डिनेटरों को ये माया बटोरने में लगा दिया।
भक्तों के द्वारा जो दान पाठ का 10वां अंश का जो पैसा आता है उसको बटोरने में लगा दिया, और ये नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर इसी में मस्त हो गए, इसी में खो गए। अपना भक्ति धन खुद लुटा रहे हैं और भक्तों के द्वारा भी लुटवा रहे हैं। तो भगत भाइयों, पुनः विचार करें कि हमारे सतगुरुदेव जी ने किस तरह से ज्ञान दिया है और किस तरह से ये मैनेजमेंट के लोग और ये नामदान संचालक किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर किस तरह से हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। भगत भाइयों, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग जो कारनामे कर रहे हैं, ये सारे के सारे कानून के खिलाफ है और सतगुरुदेव जी के ज्ञानों से मेल नहीं खाते हैं। अभी हरियाणा में किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के पुतले को, फोटो को मतलब सम्मान दिया गया, और किस तरह से ये लोग अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से पूरे हरियाणा में मतलब लोगों को मदद कर रहे हैं। यानी दिखावा किस तरह से इस तरह से कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। भगत भाइयों, ये जितने भी मदद और जितने भी ये संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर कर रहे हैं, ये सिर्फ भोली संगत को, भोली जनता को मोहने के लिए कर रहे हैं। ये जितने भी कारनामे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे कर रहे हैं, ये नई राजनीति की पार्टी खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। किस तरह से भगत भाइयों ये लोग बीजेपी को समर्थन करते थे, ये लोग आज देखिए किस तरह से बीजेपी के विरुद्ध ये लोग मतलब भड़का रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को मदद नहीं किया। पहले वही बीजेपी के तलवे ये लोग चाटे हैं ये लोग, और उसी बीजेपी के वजह से ये आश्रम बड़े, ये 11 आश्रम जो खड़े कर रखे हैं ये लोग, बना कर रखे हैं, ये बीजेपी के वजह से। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जानते हैं, इसीलिए नेताओं के पीछे छुपते हैं, नेताओं के सपोर्ट के वजह से ये लोग बच रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये सिर्फ भक्तों के वजह से, भक्तों के नाकामी की वजह से, भक्तों के ढिलाई की वजह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे अपने जो कारनामे कर रहे हैं सिर्फ भगत की वजह से कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, आप जागें और सच्चाई को मानें। ये संत रामपाल जी महाराज को जो 11 सालों से ये लोग जो यातनाएं दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भोली संगत की वजह से। ये भोली संगत यानी कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर हम कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कुछ करते हैं तो आंख मूंद कर ये संगत कुछ भी करने को तैयार है। जिस तरह से फर्जी पुस्तकों को प्रचार करवाना, हर एक नाम दीक्षा केंद्र को चलाना और समागम में भक्तों को बुलाना, खून दान करवाना, अन्नदान करवाना, देह दान करवाना, जितने भी कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज का ये लोग नाम ले लेकर करवा रहे हैं, ये सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विरुद्ध करवा रहे हैं। ये मनमाना आचरण कर रहे हैं। इसीलिए भगत भाइयों, आप हमारे सतगुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया है उसका आप मेल करें कि जो भी ये आदेश ये लोग दे रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मेल खाते हैं उसको माने। बाकी बहुत सारे भगत लोग जागे हैं, जागरूक बने हैं, उसके बावजूद भी अपना नाटक करते हैं सोने का। तो भगत भाइयों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप यदि आप सोशल मीडिया में बोल नहीं सकते अपने सतगुरुदेव जी के लिए, तो आप ये आश्रमों में, ये नाम दीक्षा केंद्रों में जाइए भी मत, उनका सहयोग मत कीजिए, उनका सपोर्ट मत कीजिए। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जो यातनाएं सह रहे हैं 11 सालों से, वो सिर्फ भक्तों की वजह से, क्योंकि भगत जागरूक नहीं है। और सतगुरुदेव जी ने हम लोगों को ज्ञान दिया कि ये जो भक्ति मार्ग है ये तर्क और वितर्क करने का है, छानबीन करने का, सही क्या है गलत क्या है, हमको निर्णय करना है, तब हमको आगे ये चलना है। और सतगुरुदेव जी ने हम लोगों को बताया, यदि आप फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करते हैं तो आपको जो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर आप पकड़ा गए तो वो पासपोर्ट आपको काम नहीं करेगा।
तो भगत भाइयों, ये जो जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये नाम दीक्षा केंद्र खोले हैं और डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा दे रहे हैं, ये सारे के सारे कानून के भी विरुद्ध है और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के भी विरुद्ध है। ये लोग मनमाना ये लोग इसलिए चला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से भोली संगत को लूटे। ये नामदान संचालकों के वजह से और स्टेट कोऑर्डिनेटरों के वजह से ये सारे के सारे भगत समाज भ्रमित है, क्योंकि ये लोगों को हरियाणा से यानी कि आदेश मिलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से इस तरह से आदेश बताने हैं, इस तरह से कार्यक्रम करने हैं संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर। तो भगत भाइयों, ये फर्जी नामदान संचालकों के चक्कर में मत रहे हैं, ये फर्जी नाम दीक्षा के ये स्टेट कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में मत रहे हैं। और परमात्मा की दया देखो कितनी बड़ी है हम लोगों के ऊपर। ये मैनेजमेंट के गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ये सोचते थे कि जो हम लोगों ने षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को जो फंसाया है, आजीवन कारावास का सजा करवाया है, ये जानकारी, ये सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की दया देखो, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने बोलते हैं, ज्ञान में अपने बताते हैं कि चोर चुरावे तुमड़ी गाटे पानी में, और गाटे पानी में वो सच्चाई छानी ने। यानी कि जो सच्चाई जो होता है भगत भाइयों, वो परमात्मा की दया से ही ऊपर आता है। और जिस तरह से काल ब्रह्म के द्वारा अपने सच्चाई को परमात्मा ने निकलवाया था, उसी तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के मुंह से खुद निकलवाएंगे और यही लोगों से कारनामे करवाएंगे। जिस दिन ये भोली संगत, ये जनता जाग गई ना, ये नामदान संचालकों को कूट देगी। क्योंकि ये लोग तो ठेका ले रखा है ना भक्तों को भ्रमित करने का, भक्तों के नाम से ठगने का। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें, ताकि आपको हर एक बारीकी से बारीकी संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में पता चल सके। ये पुस्तक परमात्मा की दया से बिहार के सीनियर वकील शशि भूषण सिंह जी के द्वारा परमात्मा ने लिखवाया है। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। आप झारखंड में यदि किसी भी भगत भाई बहन को चाहिए तो आप मुझसे फ्री में ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। कमल देव चौपाल जी को सत साहेब और यश दास जी को सत साहेब, चंद्रभूषण बेंद्रे जी को सत साहेब। परमात्मा की दया से हम सभी लोग एक बार जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।